सकते हैं। सरकार इमाम गजाली जिनको इमाम तसव्वुफ कहा गया अपनी किताब कीमियाए सआदत में फरमाते हैं, तुम्हारी जुबान में जितनी हक्कानियत बोलने की होनी चाहिए तुम्हारे दिल में उतनी हक्कानियत सुनने की भी होनी चाहिए, चूंकि हक वही होता है जो बोलता भी है और सुनता भी है। अब ये मुक़द्दस उलमा मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। आप ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, वहां माहौल ये होता है जलसे मुशायरों में तब्दील हो जाते हैं और जब शायरी होती है फिर पूछना नहीं है, यूं पैसों का रेल पेल होता है कि कहना ही नहीं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, माशाअल्लाह खूब उड़ाए जा रहे हैं। और आशिकों को देखिए, कसम खुदा की नाते पाक सुनते हैं, ऐसा लगता है कोई हिंदुस्तान का नहीं, सब करबला से उठ करके चले आ रहे हैं, कोई नजब अशरफ से उठ के आया है, कोई बगदाद से उठ करके आया है। इतने बड़े बड़े आशिक हैं, नबी के इतने बड़े बड़े दीवाने हैं, ऐसा लगता है इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, इनको सनद मिल गई। ऐसे मचलते, और ये जालिम कौन मचलता? ये वो मचलता है जब यहाँ जलसे से जाता है तो फिर किसी की बहन बेटियों पे आप किसी बहन बेटी की आबरू पर अपनी निगाहें उठाता है। ये वो लोग हैं जो नबी की नात सुन करके पैसे खर्च करते, मना नहीं करता खर्च करो, सवाब है, लेकिन तुमने कभी पलट कर देखा? यार मुझे हैरत होती है, रब्बे काबा की कसम, ये कौम जो लाखों रुपए नात खानी पे जलसे जुलूस पे गाल फाड़ती है, इस कौम को नींद कैसे आती है? जिस कौम की 22,000 से जवान बेटियां इस्लाम धर्म छोड़ करके आज हिंदुओं के गोदों में जाके बैठी हुई हैं, जिस कौम की बेटियां आज उनके बाहों में जाकर बैठी हुई है। यार मुझे हैरत की बात है, तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, नातखानी पे मचलते हो, मैं मना नहीं करता, मेरी बात को कोई पर्सनल मत लेना, मेरे बात को कोई दिल पे मत लेना। अगर इस जुमरे में मैं आता हूं, मैं भी इस गिरफ्त में आने के लायक हूं, लेकिन कभी संजीदगी से तुमने सोच करके देखा तुम्हारी बहनों की क्या हालत है, तुम्हारे मदारिस के क्या हालत है? हाँ हाँ साहिबो, अल्लाह का फजल है, पूछिए हसन भाई से, जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ है, रब का करम है, मैं खानदानी मुकर्रिर हूँ, खानकाही मुकर्रिर हूँ। और ऐसा नहीं मैं ये कहूँ मुझे 20 देना तो आऊँ, 30 देना तो आऊँ, गवाह है हसन भाई, इनसे पूछ सकते हैं, इन्होंने कई मर्तबा मुझसे पूछा क्या खिदमत करनी होगी, क्या मामलात करना होगा। मैंने एक ही जुमला कहा, मैं आला हजरत के मसलक पे रहता हूँ और मेरे रजा ने फरमाया है नजराना तय करना, नजराने का डिमांड करना हराम 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 अशद हराम है। अल्लाह का फजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे जहन को करीब करके सुनो, अल्लाह का करम है, ये मेरा अपना मिजाज है, मैं सबका मालिक नहीं, खुद का तो मालिक हूँ ना साहब। अगर कोई मोहब्बत से दे दे सुन्नत समझ के रख लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी जबान नहीं खोली है। मैं बगल में आपके नौजवान आया था, राब्ता कर लीजिएगा, हुजूर सरकार कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां हुजूर उस जलसे में थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ नौजवान के यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जहाँ ये जलसा था। हजरत ने खुद इरशाद फरमाया क़यामगाह पे मेरी तकरीर के बाद इनकी गुफ्तगू कराना, चूंकि इन बुजुर्गों के कदम दबाने के बाद बहुत सारी चीजें आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हर इंसान का अपना अपना अमल है, मरने के बाद उसे अपनी कब्र में जवाब देना है। एक बात अगर आपको ये लगता है, आप नात खानी सुनिए, सुन करके जन्नत में चले जाइएगा, खूब पैसा लुटाइए, जन्नत आपके नाम से रजिस्ट्री हो गई है। 4-4 घंटे नात सुनिए, आपकी रजिस्ट्री हो गई है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अमल आपको जवाब देना है। लेकिन हाँ साहिबो, हमने अपने बड़ों से सुना है, एक दौर में मेंबर शरीफ से नात खानी ऐसी होती थी कि शायर जब गुजर जाता तो लोग तड़पा करते थे, मचला करते थे, यार फिर एक कलाम सुनने को मिलता। अभी तो दौर ऐसा आ गया है, कमेटी वाले डंडा लेके घूमते हैं, शायर को बुलाया किसने है, ये न किसी का नंबर आने देता, न किसी का वक्त आने देता, न किसी का मौका आने देता, ये मसला दिगर है। लेकिन कभी संजीदगी से एक बात गौर करना और सोचना साहिबो, जहां तुम्हारे जलसे इतने महंगे हो गए, जहां तुम 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए जलसे में खर्च कर रहे हो, 20-20, 30-30, 40-40 हजार के तुम शायर मुकर्रिर बुला रहे हो, तुमने सोचा सही उस कौम की बहन बेटियों की हालत क्या है? साहिबो सुन तो सही, कभी हालात को जहन के करीब करना, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 2 साल पहले जा और जाकर के लॉकडाउन के हालात देख, जब पूरा हिंदुस्तान बंद हो चुका था तो अल्लाह के इज्जत की कसम कुछ तारीखें सोशल मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से ऐसी आई थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। आपके इसे यूपी के बलरामपुर के इलाके की एक तारीख है, 2 मस्जिद के इमामों ने
गले में फंदा डाल करके अपने आप को फांसी कर लिया था, अपने आप को सुसाइड कर लिया था। ये जालिम कहते कि इमाम इतना कब कमजोर होने लगा, उसका पेशेंस इतना कमजोर कैसे हो गया, वो खुद को फांसी कैसे लगा सकता है। एक आलिम को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंबर शरीफ पे ये उलमा बैठे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता था दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा, बता मुझे सही इन आलिमों को फांसी लगाने के लिए मजबूर किसने किया, इन उलमा को गले में फंदा लगाने के लिए किसने मजबूर किया। यार कल कयामत पे तू अपने नबी को कौन सा जवाब देगा। एक रात में मुबारक कादरी आए, उसे 20,000 का लिफाफा देता है। जैनुल आबिदीन कानपुरी आए, ख्वाजा गुलाम सरवर आए, इन्हें तू 50,000 का लिफाफा देता है। और साहिबो ये आधे 1 घंटे पढ़ करके तुझे हिला डुला करके यहाँ से जन्नत पहुंचा के चले जाते हैं। वो तेरे मस्जिद का जो मौलवी होता है वो एक दिन नहीं महीने में 4 जुमे 1-1 घंटे तकरीर करके तुझे मस्तक आला हजरत की तालीम देता है। और तेरी हालत ये होती है, उसे 6,000 देते हुए तेरी नानी मर जाती है, 8,000 देते हुए तेरे खानदान के जनाजे उठने लगते हैं। तो मस्जिद के इमाम का तनख्वाह नहीं बढ़ाता और मुकर्रिरों को 20,000 देता है। याद रखना कल कयामत के मैदान में ये नातखानी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। अगर तूने अपने इमाम की इज्जत की, अल्लाह के इज्जत की कसम, आगे आगे इमाम जाएगा, पीछे पीछे मुक्तदी जाता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो क्या गया तुम्हें सुन्नियों, मैं एक जुमला तुमसे कहने लगा हूँ यार, मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात से होती है तुम बरेली के करीब रहते हो, शहर बरेली के करीब रहते हो, तुम्हारा इतना मयार कैसे गिर सकता है। तुम अपने नजरियात को, और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, आला हजरत जिस्मी एतबार से ना हो, मुफ्ती आजम जिस्मानी एतबार से ना हो, मुफस्सिर आजम जिस्मानी एतबार से ना हो, लेकिन मेरे उलमा याद रखे उनकी रूहें आज भी जलसों में मौजूद होती है। अल्लाह के इज्जत की कसम, तुम वो काम मत करने दो जिससे रूहे आला हजरत को तकलीफ होती है, वरना याद रखो कयामत में ये जितने जिम्मेदार होंगे आला हजरत आपसे भी पूछेंगे कि बता मैंने जो मसलक का काम किया था सिर्फ हदायत के बख्शिश लिख के किया था, या हदायत के बख्शिश के साथ साथ मैंने फतावा रज़विया भी दिया था, रिसाया शरीफ भी दिया था। 1-2 नहीं 1000 से जायद किताबें आला हजरत ने लिख के बताया था। नात सुनने से ईमान ताजा होता है, लेकिन तकरीर सुनने से ईमान महफूज होता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम, पैगामे मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत देखे मैंने, हाँ मैंने बहुत देखे, खुदा की कसम मैंने बहुत देखे। पढ़वाइए कलाम, इनाम देना बंद कर दीजिए। शर्म नहीं आती? ये जानते हुए भी तुमने अपने जलसों को तमाशा बना रखा है। इसी यूपी में 22,000 मुस्लिम औरतें तेरे मेरे नबी का कलमा छोड़कर गैरों के गोद में जाके बैठी है। कभी तुझे एहसास नहीं होता? तू कहता हम इस्लाम के लिए जान देंगे। ओ साहिब, हर दावा दलील का मोहताज होता है। अगर तेरे पास दावा है कि हम इस्लाम के लिए जान देंगे, अबे छोड़, जान तो बहुत दूर की बात है, अपने बहनों की आबरू तो बचा ले। बचा तो अपने बहनों की आबरू। 22,000 बच्चियां इस्लाम छोड़ के जा चुकी। वो साहिब सुन, मैं तुझे तेरी कहानी सुना रहा। कहां चला गया तू? वो 17 साल का एक बच्चा था। मुक़द्दस उलमा सुने, 17 साल का एक बच्चा है। इसी पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान नाम तारीख में इसका दीबल नाम था, दीबल के कैद खाने में एक मुस्लिम बच्ची कैद थी।
और 17,000 से ज्यादा यहूदियों ने उस बच्ची को कैद कर रखा था। एक मुस्लिम बच्ची थी, एक मुस्लिम बच्ची, और 17,000 यहूदियों ने जब उसको दीवल के जेल में बंद कर दिया, उस बच्ची ने अपने दुपट्टे, अपने आंचल को फाड़ा, अपनी उंगलियों को जख्मी किया और अपने कटे हुए उंगलियों से खत लिखा, और खत लिखा उस 17 साल नौजवान के नाम, और धीरे खामोशी से अपने मुखबर से कहा ये खत उस तक पहुंचा दे। जब खत उस तक पहुंचाई गई, उस 17 साल के बच्चे ने जब उस खत को पढ़ा तो खत में सिर्फ एक जुमला लिखा था, ऐ मोहम्मद बिन कासिम, मुस्तफा की उम्मत की एक शहजादी की आबरू दीपल के कैद खाने में खतरे में पड़ी है। अगर तूने मेरे आबरू को न बचाया तो याद रख कल कयामत के मैदान में मुस्तफा की अदालत होगी, तेरा करीबान होगा, मेरा हाथ होगा, और मैं अपने आका से कहूंगी मोहम्मद बिन कासिम दुनिया में जिंदा था और मुस्लिम बच्चियों की अजमतें तार तार की जा रही थी, इसने कुछ न किया। अल्लाह के इज्जत की कसम, जैसे ही ये रुक्का मिला मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा फट गया। बादशाह वक्त के पास गए और जाने के बाद कहा, बादशाह ये एक मुस्लिम बच्ची का, एक मुस्लिम खातून का लेटर आया है, इसमें लिखा 17,000 यहूदियों ने उसे कैद कर रखा है, उसकी आबरू पे खतरा पड़ गया है, बादशाह सलामत मुझे फौज की दरकार है। बादशाह वक्त ने कहा, मेरे पास इतनी फौज नहीं जो मैं 17,000 यहूदियों से लड़ने के लिए भेज दूं, मेरे पास इतनी फौज नहीं। वाहरे मुस्तफा का शेर, वाहरे नबी का दीवाना, वाहरे मोहम्मद अरबी का उम्मती, दीन तो उन लोगों ने बचाया यार, मसलक तो उन लोगों ने बचाया। वो 17 साल बच्चा जब पलटा ना, मायूस न हुआ, बादशाह के सहारे पे न रहा, बल्कि पलटा और अपने बस्ती के बच्चों को इकट्ठा किया। तारीख में आता किसी की उम्र 10 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की उम्र 17 साल है। वो नन्हे बच्चों को इकट्ठा करके कहता, ऐ मोहम्मद के शेरों, ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ हसन के मानने वालों, ऐ करबला के चाहने वालों, बताओ एक मुस्लिम बेटी दीपल के कैद खाने में कैद है, उसकी आबरू को यहूदियों ने खतरे में डाल रखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? रब्बे काबा की कसम, उन नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा था हम यहाँ कयाम नहीं करेंगे, चलो अभी चलते हैं और दीपल की ईंट से ईंट बचाकर बता देते हैं दुनिया में जब तक एक भी मोहम्मद अरबी का गुलाम जिंदा रहेगा मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। एक भी मुस्लिम बच्चियों की आबरू पे खतरा नहीं आएगा। और तारीख में इन उलमा से पूछो, वो 17 साल बच्चा वो नन्हे नन्हे बच्चों का फौज लेके आया और इधर 17,000 यहूदियों का फौज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चंद 100 बच्चे थे जो कमसिनी के आलम में थे, लेकिन इसे कहते हैं मुस्तफा का दीवाना, जो सिर्फ दावा नहीं करता, मैदान में दलाइल के साथ उतरता है। इन बच्चों ने जब दीवल के जेलों पे हमला करना शुरू किया, इनका जो चीफ ऑफ कमांडर था यहूदियों का, वो निकल के कहता है, लोगों ये कौन सी फौज है जिसने इतनी शिद्दत से हमला किया है? उसके सिपाहियों ने कहा, ये फौज अगर रूम की होती, कैसरो किसरा की होती तो इससे टकराया जा सकता था, लेकिन इस कौम से कभी टकराया नहीं जा सकता है जिसकी रूहानियत में कमांडर का हाथ करबला के हुसैन के हाथों में होता हुआ नजर आ रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस 17 साल के बच्चे ने चंद नौजवानों को लेकर दीवल की ईंट से ईंट बचा दी और उस मुस्लिम बच्ची को आजाद कराया। साहिबो कहां चले गए हम? हमारी बच्चियां रेड लाइट पे बुर्का ओढ़ करके भीख मांग रही है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, सुनोगे? पसंद नहीं आएगी। तुम्हें तो चाहिए वाह 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 वाह, तुम्हें तो ये चाहिए ना, लुटाओ पैसे। मेरे मना करने से तो तुम रुक नहीं सकते, न मेरे कहने से तुम एहसास कर सकते हो, लुटाओ। लेकिन याद रखना, कब्र में तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा। बेशक हक है। उलमा बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कहूं ये मेरी इस्लाह कर दे। दुनिया का कोई भी आलिम लाओ जो ये बता दे कि नात खानी तुम्हें जन्नत दे
दे सकती है, जो ये बता दे कि नात खानी तुम्हारी बख्शिश का परवाना है, जो ये बता दे कि शायरों पे मसलक का ठेका है, लेकिन 100 से ज्यादा हदीस है मुझ जैसा अदना तालिब इल्म तुम्हारे सामने रखेगा। नबी ने फरमाया दीन इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे बाद मैंने उम्मत के उलमा के कांधों पे डाल रखी है। हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्यों आपने अपने आप को इतना कमजोर कर रखा है? कब बेदार होंगे आप? कब अहले सुन्नत के स्टेजों का मेयार बुलंद होगा? क्या हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे वक्त की कीमत नहीं? हमारे टाइम की वैल्यू नहीं? एक जुमला सुन, ये हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, हो सकता मेरी बातें अगर किसी के दिल पे नश्तर की चुभे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता दोबारा कभी मत बुलाना। मेरे गौस पाक का करम, मेरे आला हजरत, मेरे ताजुल शरिया का फैजान है, जलसा मेरा पेशा नहीं है। मेरे बारे में पता कर लेना, हिंदुस्तान के किसी शायर मुकर्रिर खतीब से आज तक मैंने न किसी का झोला उठाया, न मैंने किसी की चम्मचगिरी की है। जलसे जुलूस मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं, मेरा पेशा नहीं। ये मसलक आला हजरत के फैलाने का बस एक सेवा है, वरना अल्लाह का फजल है मुझे मेरे ताजुल शरिया ने मेरे शहर में जो मुझे अता किया है इज्जत के साथ, तो वक्त की रोटी खाकर जिंदगी गुजारने के लिए वही काफी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद वही जिंदाबाद। काफी है। न बुलाना अगर मेरी बातें दिल को चुभे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के अपने जमीर से पूछोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे जमीर से आवाज यही आएगी, हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो हक कह रहा हूँ। सुनो, हिटलर जिसने, आज हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा वाह 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 20,000 30,000 40,000 50,000 ले इनाम दे इनाम, ले इनाम दे इनाम, और आपके इनाम की कसरत बढ़ती है, शायर आपको डायरेक्ट जन्नत पहुंचा देता है। और ये बकलोल इतना खुश होता है, सोचता है क्या कहना है, जन्नत शायर साहब की है, इनकी मिल्कियत में, इनकी रजिस्ट्री में है, जितना पैसा देना है दे दो, जितना इनाम दोगे उतना A1 क्लास का जन्नत में मकान मिल जाएगा। क्या ख्याल है? और अगर तुम्हें तल्ख हकीकत अपनानी है ना तुम्हें तल्ख हकीकत, तो कभी किसी बड़े शायर को बिठाना, 1 रुपया भी इनाम मत देना, फिर मैं देखता हूं उसके कलेजे में कितनी ताकत है और तुम्हारे सुनने में कितनी ताकत है। और बरेली वालों, तुम तो अपना मयार समझो, अल्लाह का फजल है इसी इलाके में हमने देखा बहुत से ऐसे शायर हुए हैं जो मेंबर शरीफ पे बैठते थे, थोड़ी देर माइक पे रहते थे, आंखें बंद करके नबी की नात पढ़ते, रब्बे काबा की कसम वो नात तो पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज की डोरी में बंद करके कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दिल खुद ऐसा लगता था मदीने का तवाफ कर रहा है। मैं उनमें से एक नाम ले लूं, हजरत मुनाजिर हुसैन बदायूनी का ले लूं नाम, मुनाजिर हुसैन बदायूनी का ले लूं नाम, हजरत मरहूम सज्जाद निजामी का। वाह वाह वाह, क्या ये शायर नहीं थे? एक मशगला बन गया हजरत, जो सबसे ज्यादा टाइम लेके नात पढ़े सबसे अच्छा शायर है। और मेरा ये मानना है जो सबसे कम टाइम लेकर के ऐसी नात पढ़ दे वो तो चला जाए, लेकिन 1 साल लोग कहते रहे यार कैसा जादूगर था, आया 1 मिनट के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था अपनी आवाज की रस्सी में लोगों का दिल चुरा के लेके चला गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नाथानी तो ये भी होनी चाहिए ना। बदलो बदलो, सोच बदलो। एक बात सुनो फिर मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। एक बात सुन लो कान खोलकर, हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ये वक्त कितना कीमती है इसको नहीं समझोगे तुम्हारा नुकसान कितना हो रहा है। सुनो, हिटलर जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, उलमा तवज्जो दे, मैं इसकी लाइफ पढ़ रहा था, इसकी जीवनी पढ़ रहा था, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मैं हिटलर की जीवनी पढ़ रहा था हजरत। उसने अपनी किताब में लिखा द लास्ट ओवर द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विथ रिवर्स। उसने लिखा कि जो कौमें, हिटलर कहता जो कौमें वक्त की कद्र नहीं करती, फिर उसकी हालत यह हो जाती है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करती है, लेकिन वक्त की नाकदरी की वजह से वो सिमट कर इंग्लैंड तक रह जाती है। ये हिटलर लिखता, लेकिन उसने आगे एक बात और भी लिखा था। उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान
1400 ईयर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे रूए जमीन पे एक कौम है जिसको उसके लीडर, उसके नबी ने वक्त की कद्र करना सिखाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं एक बार नहीं कहूंगा तुम्हें सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, दिल करे तो कहना, लेकिन संजीदगी से दिल में जगह दे के बात सुनो। वो कहता, मैं नहीं कहता, वो हिटलर कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स। वो कहता दुनिया की अकेली कौम मुस्लिम है जिसको उसके लीडर, उसके रहनुमा मोहम्मद अरबी ने वक्त की कद्र करना सिखाई। आगे वो कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रूथ दैट कैन बी ब्रॉट बाय साइंटिफिक मींस साइंस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नबी ने अपने उम्मतियों को वक्त की कद्र करना सिखाई, तो डर है कि कहीं ये कौम वक्त की नाकदरी करना न सीख ले। अगर इस कौम में भी ये बीमारी आ जाएगी, फिर ये कौम भी हाशिए पे जाती नजर आएगी, इसकी कोई पूछ नहीं हो। अब तुम दिल पे हाथ रख के सोचना, आज हमारे अहले सुन्नत के जितने जलसे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, किसी भी फिरके के नहीं होते। सही कह रहे हैं। न देवबंदियों के होते, न वहाबियों के होते, न नेचरियों के होते, न सुलह कुल्लियों के होते, न कादियानियों के होते, न मौदूदियों के होते, न चकड़ालवियों के होते, किसी के नहीं होते। न अहले तशय्युअ के होते हैं, सबसे ज्यादा जलसे सुन्नियों के होते हैं। क्या ख्याल है आपका? हैं? अब तो आप ऐसे चुप हो गए जैसे लग रहा कोई आप पे बम पटक रहा है, या आप इतने खामोश हो गए जैसे लग रहा कोरोना यहीं पैदा हुआ था। मैंने कहा था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सोच तो सही यार, सबसे ज्यादा अहले सुन्नत के जलसे होते हैं। होता क्या है? जलसे क्यों किए जाते हैं? गौसगंज वालों, क्यों किए जाते हैं जलसे? मुझे एक शख्स बताओ क्यों किए जाते? सबसे ज्यादा जलसे हमारे होते हैं 4 बजे भोर तक जलसा हम करते हैं, और जलसे के बाद मस्जिद में जाओ, एक इमाम, एक मुअज्जिन, 2 नमाजी, पूरा गांव सो रहा होता है। क्यों साहेब, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं 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 नहीं, रात में शायर मुकर्री साहब आए थे, हम इनाम देते रहे, वो जन्नत रजिस्ट्री करते रहे, अब नमाज की जरूरत नहीं। मरेंगे तो मुनकर नकीर कहेंगे, बेटा जनरल का टिकट नहीं है, एसी फर्स्ट क्लास का है, चल तुझे जन्नत में लेके चलते हैं। नमाज की क्या जरूरत है? नात सुनता था, नबी का इतना बड़ा दीवाना था, जन्नत में तुझे दूल्हा बना के पेश कर दिया जाएगा। जी गलत कह रहा हूं? मत बोलना गलत कह रहा हूं। मेरा एक जुमला याद रखना बरेली वालों, ये बीमारी बिहार, उड़ीसा, झारखंड में बहुत ज्यादा है, जो मैंने देखा है। ये हसन भाई अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान का दौरा करते और मेरे बड़े करम फरमाए, बड़े करम फरमा। और मैं एक बात बता दूं, मैं आया भी, आप यकीन जानो, मैं आया भी तो सिर्फ इनके इसरार पर, वरना मैं कल सिलेंडर बोल रहा था, मुझे रहने दीजिए। चूंकि मैंने वैसे भी देखा कि इश्तिहार बता रहा है कि जलसा कम, मुशायरा ज्यादा है ना, तो मैंने कहा भैया रहने दो, चूंकि मैं मुशायरे का मौलवी नहीं, मैं दरसगाही आदमी हूं। इन्होंने कहा नहीं आपको आना होगा, ये मेरे बड़े हैं, मैं हर एतबार से बड़े हैं, इल्म में, उम्र में, अमल में, शोहरत में, मकबूलियत में, सब में बड़े हैं। अल्लाह की कसम, मेरी तो हकीकत ये है कि मैं इन मुक़द्दस उलमा के कदमों के करीब बैठ जाऊं, इनके जूतियों का सदका अगर मुझे मिल जाए, मैं समझता हूं मुझ जैसे पापी की बख्शिश का सहारा हो जाएगा। समझ रहे हो? मेरा जलसा जो है ना ऐसी जगह पे है, आने वाली रात में, कि मैं यहां से 2:45 बजे ट्रेन पकड़ता हूं तो मैं रात 10 बजे पहुंचता। लेकिन मैंने अपने बड़ों से सीखा है, किसी के दिल को न दुखाओ, है ना, किसी के दिल को न सुखाओ। वो गजलिया शायर ने कहा था, काबा दीवार है, टूट जाए तो बनाया जा सकता है, मोमिन का दिल टूट जाएगा, दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। हजरत ने बस हुक्म फरमाया कि नहीं आपका खिताब होना है। मैंने कहा ट्रेन छूट जाए, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई किसी रास्ते से पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने बुलाया, इनके हुक्म की तामील जरूरी है। चंद बातें जहन में रखो, तुम बरेली शरीफ वालों अपना मेयार समझो, इस बीमारी से अपने इलाके को तो बचाओ। तुमने बरेली को रहते, तुम गौसगंज में हो, माना मैंने,
गौसगंज में रहते हो, फरीदपुर में रहते हो, पीलीभीत में रहते हो, मैंने माना तुम सीबीगंज में रहते होगे, अगल बगल में रहते होगे, लेकिन इस तुम्हारे पूरे खित्ते को पुकारा किस नाम से जाता है? बरेली। नो, आई रिस्पेक्ट यू, ऑल वर्ल्ड टू नो बरेली, बल्कि बरेली शरीफ अहले सुन्नत का मरकज, इस निगाह से तुम्हें पुकारा जाता है। तुम दिन रात कहते हो बरेली 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 बरेली, बरेली से बाहर निकल के देख, घर में बच्चा अगर कहता बरेली तो माँ कहती लल्ला बरेली मत बोल, बेटा कहता अम्मी क्यों ना कहूँ, कहता बरेली बोलेगा तुझे गुनाह होगा, अम्मी क्यों नहीं, उसे बरेली शरीफ का, क्यों? क्योंकि सुन्नियों की धड़कन उसी बरेली में रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर। करोड़ों सुन्नियों की अकीदत का किबला बरेली में है, करोड़ों सुन्नियों के इमाम की तुरबत बरेली में है। तुम अपने शहर से बाहर निकल के देखो, लोग बरेली को बरेली कहना बेअदबी समझते हैं, जब भी कहते हैं तो बरेली शरीफ कहते हैं। यार इस हुर्मत को तो तुम बचाओ गौसगंज वालों, इस लाज को तो तुम बचाओ, क्या हो गया है तुम्हें? बरेली का मयार मैं बता दूं क्या है? अरे बता दूं या कहो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं? वैसे भी मेरा टाइम हो गया है, मुझे जितना बोलना था हजरत अब ट्रेन छूट गई तो छूट गई, अब तो तकरीरी होगी इंशाल्लाह। अगर ट्रेन छूट गई तो क्या करेंगे? फ्लाइट भी छुड़वाएंगे? जी नहीं, फ्लाइट तो मिलेगी। हाँ, अब वो पहुंचवाना आपके और आपके कमेटी वालों की जिम्मेदारी, आप छुड़वा दीजिए या बगल के जेल में मुझे बंद करा दीजिए, है कि नहीं? मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। मैं एक बात तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर कोई बात बुरी लगे मुझे अपना खादिम समझ के माफ करना, लेकिन अल्लाह के इज्जत की कसम तुम अपने जमीर से पूछो, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? बिल्कुल हक कह रहे हैं। बरेली वालों तुम अपना मेयार समझो, अपना वकार समझो। अरे वो तमाशे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में होंगे तो लोग ये कह देंगे कि उस स्टेट को रहनुमाई नहीं मिली, लेकिन यार तुम्हारा बरेली तो वो बरेली है कि इस बरेली में जब भारत की गद्दी पे बैठने वाली, जब यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बरेली में आई तो दुनिया की तमाम ताकतें जिस ताकत के सामने झुकती है, बरेली में आला हजरत के बेटे ने उसको ठोकर से मार के बता दिया, हिंद के तख्त पे तेरी हुकूमत चलती है, हिंदुस्तान के दिलों पे मुफ्ती आजम की हुकूमत चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। यहां फतवे नहीं बदले जाते, यहां वोट का निशान बदल दिया जाता है। यहां अगर लोग इस्लामिया पे आए तो बरेली में इतनी ताकत है कि हमारे तुम्हारे लाहौल से मौलवी नहीं भागता, और बरेली के भूख में इतनी ताकत है कि मौलवियों का बाप अगर बरेली में आए तो आला हजरत के बेटों के लाहौल से शैतानों का बाप भी भागता हुआ नजर आता है। वाह 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 वाह, क्या बात, हक है। तुम्हें इतनी बड़ी पावर मिली, फिर भी तुम वही कर रहे हो जो जाहिल लोग करते हैं। वाह 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 वाह। मैं बैठा बैठा देख रहा था, 10-20 लोग तो ऐसे तड़प रहे थे जैसे लग रहा था उन पे हाल काला आ गया है। और ध्यान से ऐसे लोगों को देखे तो अल्लाह की इज्जत की कसम, ये ऐसा लिबास पहने हैं, सही से अगर रुकू कर ले तो पूरा लाल किला का मैदान नजर आ जाएगा। गलत कह रहा हूं मैं? वो पैंट को खींच खींच करके, अबे पहले पैंट तो सही कर, लिबास तो दुरुस्त कर। मैं मना नहीं करता, मैं मना नहीं करता। मैं तुझे एक नात सुनाता हूं, और नात कैसी जी? सुनने वाले आला हजरत हैं,
सुनने वाले मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान। अबे मैं तुझसे एक बार भी नहीं कहा तू बोल, तेरा दिल करे तो बोल, लेकिन सुन। नात होती क्या है? सुनने वाले आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनने वाले मुफ्ती आजम है। सुभान अल्लाह। फिक़्ह हनफियत की इंसाइक्लोपीडिया लिखने वाली जात, नात सुनने वाली सरकार सदरुल शरिया की जात है। सुभान अल्लाह। सरकार सदरुल अफाजिल है जी। और घर अल्लामा नकी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नात सुनाने वाली जात आले रसूल की है। सुभान अल्लाह। और नात जब पढ़ी और जब नात में कहा इस हदीस के रावी सिद्दीक़ अकबर है, आला हजरत पे वजद तारी हो गया। नात में जब कहा इस हदीस के रावी हजरत उमर है, नात के शेर में कहा इस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी है, आला हजरत जो बैठे थे खड़े हो गए। जब कहा इस हदीस के रावी मौला अली है, आला हजरत खड़े होके यूं हाथ बांध ली। और जो नात पढ़ने वाले सैयद ने कहा था ये हदीस आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत की आंखें ऐसे बरसने लगी जैसे सावन भादों की बरसात होती हो। झरझर आला हजरत की आंखें बरसने लगी। पूरे मजमे पर रिक्कत तारी, लोग हैरान हो गए, हो क्या गया? आला हजरत पे ऐसी कैफियत न देखी गई। लेकिन जुर्अत किसकी जो आला हजरत से सवाल करे? चूंकि ये मौलवी नहीं, ये वो जात है, अगर किसी जाहिल के सर पे हाथ रख दे दुनिया उसे वक्त भी ये वक्त का इमाम तस्वुर करती है। अल्लाह अकबर रो रहे हैं। जब सैयदजादे ने नातखानी खत्म की, सवाल कौन कर सकता? लेकिन वो कहते ना बेटा तो बेटा होता है। वो बेटे ने यूं चेहरा पलटा, और बेटा भी कोई मामूली बेटा नहीं, ऐसा बेटा जिसको दुनिया गौस पाक का हम शबी कहती है। बेशक, सुभान। बेटा भी ऐसा बेटा, गौसगंज वालों तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, नाज करो। किसी के गांव में अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो कहता यार मैं बड़ा खुश नसीब था, मुख्यमंत्री आए, मेरी पहुंच लखनऊ तक है। किसी के गांव में अगर प्रधानमंत्री आ जाए खुश होके कहता यार मेरे गांव में प्रधानमंत्री आए, मेरी पहुंच दिल्ली तक है। गौसगंज वालों तुम अपने नसीबे पे नाज करो। कल को कोई कहे तुम्हारी पहुंच कहां तक है तो कहना हमारी पहुंच मदीने शरीफ तक है, क्योंकि हमारे गांव में मुफ्ती आजम आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया। सरकारे मुफ्ती आजम आए हैं। उसी मुफ्ती आजम ने पलट के कहा बाबा जानी, आपने सहाबा का नाम सुना, नबी का नाम सुना, रोने क्यों लगे, खड़े क्यों हो गए? मेरे आला हजरत ने बेटे को कलेजे से लगा के कहा बेटे क्या बताऊं, राज की बात है, इसे पर्दे में रहने दिया जाए। हाय 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 हाय, बेटे राज की बात है, इसे पर्दे में रहने दे। मुफ्ती आजम थे ना, आला हजरत की परवरिश थी ना। मुस्कुरा के कहा बाबा जानी माना कि राज है, लेकिन तरीका आप ही ने बताया है, राज गैरों से छिपाया जाता है, अपनों से नहीं छिपाया जाता है। बाबा जानी राज तो बताइए, बात क्या थी? आला हज़रत ने कहा बेटे बताऊं राज क्या है? कहा बताइए। कहा सैयद साहब जब नबी की नात पढ़ते हुए नात के शेर में मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे इस हदीस के रावी सिद्दीक़ अकबर हैं। अहमद रजा ने अपनी जागती आंखों से देखा फरिश्तों की नूरानी जमात के साथ फकीर के दरे दौलत पे सरकारे कोई और नहीं बल्कि सरकार सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए हुए हैं। जब इन्होंने कहा इस हदीस के रावी उमर है, मैंने जागती आंखों से देखा फकीर के दरवाजे पे हजरत उमर तशरीफ लाए हैं। जब हजरत ने फरमाया कि इस हदीस के रावी उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि मेरे घर पे उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है। मुफ्ती आजम कहते हैं बाबा खड़े क्यों हो गए? कहा यार जब सैयद साहब ने कहा इस हदीस के रावी, ये हदीस मेरे नाना इरशाद फरमाते मुस्तफा ने फरमाया जैसे
जैसे ही आका का नाम लिया मैंने क्या देखा कि अर्श से फर्श तक नूर की बरसात है और मेरे घर पे मदीने वाले की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजुशरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मैंने अपने जागती आंखों से देखा मेरे दरे तहलीस पे मुस्तफा तशरीफ ला रहे। मुफ्ती आजम ने पलट के कहा बाबा रोने क्यों लगे? कहा बेटे ये गम के आंसू नहीं थे, गम के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू थे। मैं अपने नसीबे पे नाज कर रहा था, रब्बा कहां अहमद रजा का घर और कहां मुस्तफा के कदम आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम कहते बाबा जानी ये फजीलत सिर्फ आपके लिए है या उम्मत के लिए है? आला हजरत ने कहा बेटे इसी के जवाब पे तो फकीर पूरी जिंदगी फतवे देते आया है। मैं दुनिया को बता दूं ये खुसूसी फजाइल अहमद रजा के लिए नहीं, रूए जमीन पे मुस्तफा की उम्मत जहां जहां भी अपने आका की मिलाद सजाती है मदीने से मुस्तफा वहां वहां तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशकों से वज़ू करके क्या बात, बैठो तो करीने से, सुभान अल्लाह। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अपने महफिल की हुर्मत को संभालो, वक्त की कद्र करो, वरना अल्लाह की कसम ये वक्त फिर पलट के नहीं आएगा। मैंने जब वो तारीख पढ़ी कि यूपी से 20,000 से ज्यादा बच्चियां इस्लाम धर्म छोड़ गईं। सुन पैसे खर्च करने वाले, सुन अपने जलसों को महंगे से महंगा करने वाले, सुन इमामों पे जुल्म करने वाले, सुन इमाम की तनख्वाह 500 रुपए बढ़ाने से पहले पूरे गांव के अंदर फजीता काटने वाले, सुन इमाम अगर कह दे 1000 बढ़ा दो चलता नहीं तो पूरे कमेटी को बिठाल कर इमाम की टोपी उछालने वाले, सुन दे मुझे 20,000, 1 घंटे तकरीर की मैं 20,000 लेके चला गया। वो तेरा मौलवी जो हफ्ते महीने में 4 तकरीरें जुमे में कर रहा है, इतना ही नहीं बेटा तेरा मरता है दर्द उस इमाम को होता है। तुझे तो पता भी नहीं कि बेटी को कफन कितने मीटर देना है। ये तो मस्जिद का इमाम आके तेरे कलेजे पे हाथ रख के कहता मेरे मुक्तदी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तू दुनिया तक अपने बेटे का साथी हो सकता है। मैं तो वो साथी हूँ जब तू उसे कब्र में अकेले छोड़ के आएगा, तेरे आने के बाद भी मैं उसकी कब्र पे हाथ उठा के कहूंगा मौला मैं इमाम था, मैं गवाही देता हूँ बंदा गुनहगार सही तेरे मुस्तफा की मोहब्बत में तड़पा करता था। रब्बा करबला वालों के सदके इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। वो तेरे मस्जिद का इमाम होता है, मस्जिद का इमाम होता है। मुर्गी बीमार हो जाए तो भी इमाम के पास दौड़ता है, हाँ हाँ बकरी बीमार हो जाए तो भी इमाम के पास दौड़ता है, गाय भैंस बीमार पड़ जाए तो भी इमाम के पास, इमाम साहब तावीज लिख दो। यार जो तेरे बेटा बेटी से लेके मुर्गा मुर्गी तक का ख्याल रखता हो है? ये हकीकत नहीं, जो मुर्गा मुर्गी तक का ख्याल रखता हो उसे कितना देगा? 6,000 7,000 याद रख, इधर 10-15,000 देते हैं नहीं हैं? 3 लाख दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हो माशाअल्लाह। ये हालत है।
नहीं, वो सही कह रहे हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, वो सही कह रहे हैं। और कम कीजिए, वो आगे साल से कहेंगे कि 6 लाख दे रहे हैं। मैंने लखनऊ में देखा जिनको 50,000 रुपए जिनकी तनख्वाह है ना मास्टरी में, वो भी योगी बाबा से जाके धरना दे रहे थे। 50,000 दे रहे हो, नहीं चलता, 6ठा 7वां नहीं 8वां पेंशन लागू करो। क्यों भाई? 50,000 में नहीं चलता। 30 तारीख तक होते हुए टाइटा फिश नहीं चलती। हैरत तो है यार, ये 6,000 में रीबक का कपड़ा, लीलन का कपड़ा प्रेस करके चक हो रहा है। पता क्या चला? तेरे पैसों की बरकत से नहीं, वो पेशानी जो अल्लाह के हुजूर सजदों में जाती है, अल्लाह ने बता दिया, देख पैसे से इज्जत नहीं मिलती है, रब की रहमतें जिन पे होती है वो दुनिया में भी चमकते हैं, मरने के बाद कब्र में भी चमका करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरी कौम कहाँ है यार? हम 5-6 हजार रुपए में डिस्कस कर रहे हैं, वो जलसों में नारा क्या लगाते हैं? गौस का दामन। क्यों लगाओ ना यार, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन पकड़ा भी है, पकड़ा भी है। गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, हम नबी के लिए जान दे देंगे। अबे पहले इस्तिंजा तो सही कर, जान तो देगा। जान देने वालों ने जान दी। 18 साल का अकबर कुर्बान हो रहा है, हुसैन सब्र करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई अब्बास का बाजू कट गया, हुसैन सब्र कर, जान देने वालों ने जान दी। लेकिन देख, सबको कटाने के बाद भी जैसे ही आफताब ने इशारा किया, हुसैन अब नमाज का वक्त हो गया, हुसैन ने तलवार रोक के कहा, बेटे की शहादत मंजूर है, अल्लाह का सजदा रायगा चला जाए, ये हुसैन को गवारा नहीं है। तेरा सजदा, तेरा सजदा। वो इमाम साहब से पूछ कहानी क्या है। वो एक शख्स भैंस लेके जा रहा था ना, मस्जिद में चली गई, इमाम ने डांट के कहा, क्यों भाई तुम्हें अकल नहीं, तमीज नहीं, शर्म नहीं आती? भैंस को मस्जिद के अंदर ला दिया, अपनी भैंस संभाल। उसने कहा, इमाम साहब क्या बताऊं, वो तो मैं भैंस को लेने के लिए मस्जिद आ गया, वरना सही बताइए मैं मस्जिद में आता हूं कभी? सुन लो मुस्कुरा के, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि नहीं है यार? ये कौम ये है, हैरत है, जिस इस्लाम को आए हुए 1400 साल हो गए, उस कौम की हालत ये है कि आज तक इसे पता ही नहीं कि जुमा की नमाज 12 रकात है कि 18 रकात है। जुमे की नमाज 18 रकात है। जोर से बोलो कितनी है? ये लोग जुमा को ढकेल के 18 पे ले गया। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार बम्बे में है। जोर से बोलो कहां है? बरेली के करीब रहते हो, कुछ लोग दिल्ली कह रहे, वरना हम तो और जगह पूछते हो, सीधे बम्बे ढकेल देता है। होश के नाखून लो, तुमने इस्लाम को क्या समझ रखा है? रब्बे काबा की कसम, अगर तुझे मसलके आला हजरत समझना है, आ मैं तुझे मंदिर के घंटियों में दिखाता हूँ मसलके आला हजरत किसे कहते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर मैंने मसलके आला हजरत मंदिर के घंटियों में न दिखाया, फिर मेरा नाम नहीं। मैं एक जुमला कह दूं, ये जो चतुर्वेदी का मसला अल्लाह का फजल है, मैंने चंद किताबें रट के नहीं पढ़ी, एमए किया है मैंने इस पे। जी 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 जी, जो लोग मेरे करीब जानते हैं, मैंने बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में मैंने एमए की। मुझे शौक था मैं पढ़ूं तो इनकी किताबें, तब तो पता चले ये जो बाहल में इतने उछड़ते हैं, कूदते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, इनके घर की हालत क्या है। और जब इनकी किताबें पढ़ी तो पता चला, यार अगर इनकी किताबें इनके पंडित पढ़ ले, किताबें बाद में बंद होती है, जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत का मसलक क्या है? मुस्तफा जाने रहमत पे मत बोलना, वरना गुनाह हो जाएगा। हाँ, सिर्फ नात में बोलना,
नात में बोलोगे जन्नत की रजिस्ट्री है ना। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह सलामत रखे। वाकई अगर ये आवाज़ इश्क में बोल रही है और ये अकीदत से बोल रही है कि ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा लम्हा है जिस लम्हे में आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। ये लोग इस अकीदत से बैठे हैं मौला हम किसी खतीब या शायर को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इस अकीदत से बैठे हैं ये बैठना अगर कबूल हो जाए तो मुस्तफा जान रहमत करम फरमा दे। अगर इस उम्मीद से बैठे हैं तो जरा आवाजें बुलंद करना ताकि आवाज गौसगंज से बरेली शरीफ रूह आला हजरत तक पहुंचे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। खालदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक।